तो यानी कि अपने ही पिता को भी खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ बयान अपने ही पिता के खिलाफ ये देना कि चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान मैं आपके सामने आया था और उस वक्त जब मैं आया था तो पिताजी भी नहीं आए थे, तो इस वक्त अगर मैं आया हूं तो यहाँ पर मैं ही आपके कामों को लेकर बात करूंगा। या तो शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय का तो बचाव करेंगे, कहीं ना कहीं ये भी समझाते हुए नजर आएंगे कि अभी आपके पास बहुत समय है, आप इंतजार करिए, लेकिन ऐसे बयानबाजी मत कीजिए कि सीधा पार्टी पर ही हमला किया जाए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। लगातार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय राजनीति गर्माती जा रही है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। सबसे पहले विवाद हुआ कि आखिर क्यों चुनाव से पहले यहाँ पर ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। फिर यहाँ पर शंकराचार्य विरोध करते हैं, फिर यहाँ पर निमंत्रण पत्र यहाँ पर भेजे जाते हैं विपक्षी नेताओं को, वो उनका विरोध करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो उसके ऊपर राजनीति होती है और लगातार बीजेपी घेरे में आ जाती है। क्या यहाँ पर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो इस मुद्दे से ज़्यादा भयावह मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राम मंदिर को तो अपनी तरफ बीजेपी लगातार आकर्षित कर रही है, वोट यहां पर कमा रही है, अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर अभी भी यहां पर बीजेपी सक्रिय है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये 29 लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ऐसे समय जब उन्होंने विधानसभा जीत लिया है और अब अगले ही साल लोकसभा चुनाव, अगले ही साल क्या यहाँ कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ करके दिखाना है कि लोकसभा के साथ साथ, माफ कीजिएगा, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी वो बड़े आराम से जीत सकते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पर रिकॉर्ड देखा है मध्य प्रदेश में कि जिसने एक साल पहले विधानसभा जीत लिया वो लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। 18 में कांग्रेस जीती, लेकिन 19 में हश्र क्या हुआ वो सबने देखा। यहाँ 23 में बीजेपी जीती, क्या पता 24 में यहाँ पर बीजेपी बड़े मार्जिन से यहाँ पर सीटें गंवा दे। हालांकि बीजेपी अभी अच्छे मार्जिन पे है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के ही पांव नीचे की तरफ खींच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर बात की जाए तो जब से वो सीएम नहीं बने उनका दर्द लगातार बाहर झलकता हुआ नजर आ रहा है। उनके कई सारे बयान तर्कसंगत देखे जा रहे हैं कि वो भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वो नए नवेले सीएम पर हमला कर रहे हैं, अपना दुख आला कमान को सुना रहे हैं, लेकिन आला कमान यहाँ पर उनको नजरअंदाज कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। साउथ की जिम्मेदारी देकर मध्य प्रदेश से मानो उनकी छुट्टी कर दी हो। लेकिन अब उनके बेटे के बयान को आड़े हाथ यहां पर कांग्रेस ने ले लिया है। यहां पर जीतू पटवारी ने उस बड़े बयान पर हमला किया जहां पर वो कहते हैं कि मैं अपनी ही सरकार से आपके लिए जो है लड़ाई लड़ सकता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या ये बयान शिवराज सिंह चौहान की मुसीबत बन रहा है? और क्या शिवराज सिंह चौहान इस बयान के चलते अपने बेटे से को ही यहाँ पर क्या पार्टी में दरकिनार कर सकते हैं, या फिर अब यहाँ पर कार्तिकेय चौहान का राजनीति में जो सक्रियता अभी थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से वो सक्रिय हैं, लेकिन क्या अब ये सक्रियता उनकी खत्म की जा सकती है शिवराज सिंह चौहान द्वारा? क्या यहाँ पर आला कमान उनको दिल्ली बुला सकता है इस बयान के लिए? क्या उनको यहाँ पर फटकार पड़ सकती है? लगातार यही अटकलें चल रही हैं। क्या वो अपने बेटे के ही खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या अपने बेटे को वो मना करेंगे इस तरह की बयानबाजी के लिए? क्या अब उनके बेटे इन जैसी बयानबाजियों में या फिर पार्टी की तरफ से हो रहे इलेक्शन कैंपेन में नजर नहीं आएंगे? तमाम सवाल है और यहाँ पर इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए नाज़रीन हमारे साथ है। सबसे पहला अपना यहाँ सवाल करते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के आगे है अपने बेटे के बयान की वजह से, और क्या बड़ी हानि इस बयान से बीजेपी को हो सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात की, शिवराज सिंह चौहान की आपने बात की, तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहते हैं कि यहाँ पर उनके पिता ने कितनी मेहनत की है, कितने साल मध्य प्रदेश में लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर कार्तिकेय चौहान ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वादे नहीं किए गए पूरे जनता के तो मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर जाऊँगा। तो यानी कि अपने ही पिता को भी खतरे में डाल रहे हैं।
रहे हैं। एक तरफ बयान अपने ही पिता के खिलाफ ये देना कि चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान मैं आपके सामने आया था और उस वक्त जब मैं आया था तो पिताजी भी नहीं आए थे, तो इस वक्त अगर मैं आया हूं तो यहाँ पर मैं ही आपके कामों को लेकर बात करूंगा। यानी कि चुनौतियां दी उन्होंने अपने पिता को, भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे में खतरा बन जाएगा शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है दक्षिण भारत की। यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी उतरे, यहाँ पर अपनी सीट को भी जीत लेते हैं, उसके बाद देखा जाए तो अब लोकसभा की जिम्मेदारियों को भी संभाल रहे हैं। बेशक मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के अलावा भी कई बड़ी जिम्मेदारियां शिवराज सिंह चौहान को अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी कद भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का वैसे का वैसा ही है। लेकिन जैसे बेटे बयान दे रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आने वाले वक्त में अपनी पार्टी में ना शामिल कर पाए। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दरकिनार कर दे। तो ये जो बयान है, ये बयान सोच समझकर कार्तिकेय को देना चाहिए था, लेकिन कार्तिकेय ने जिस तरीके के बयानबाजी की है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उन्होंने अपनी ही सरकार से युद्ध शुरू कर दिया है। अगर अपनी सरकार में उन्हें कोई जगह चाहिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतरना है या अपनी ही पिता की सीट से चुनावी मैदान में उतरना है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी मुखरता के साथ तो नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर लगातार कद बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान का कद घटेगा या फिर उनको बीजेपी आला कमान दिल्ली बुलाकर बड़ी नसीहत दे सकती है या फिर उनको यहाँ पर फटकार लगने की भी आशंका है? देखिए, पहले तो बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दिग्गज नेता को एकदम से तो हटाने वाली नहीं है पार्टी से। अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से साइड करना होता तो ये जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि उन्हें मनाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि आप अपने बेटे को समझाइए कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये बगावत करते हुए नजर ना आए। 2013 की बात करें, 2018 की बात करें तो तब भी कार्तिकेय इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अपने ही बेटों की वजह से एक बड़े विवाद में भी देखे गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही बेटों के नाम पर एक पार्क का नाम रख दिया था, जिसके बाद जनता तो वहां पर समर्थन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया कि कैसे अपने बेटों के नाम पर पार्क का नाम रखते हुए नजर आ रहे। तो ये जो विवादित बयान हैं या विवादित मसले शिवराज सिंह चौहान के साथ जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कार्तिकेय चौहान राजनीति में सक्रिय होते हुए अगर अपनी ही पार्टी को चुनौतियां देंगे तो खतरा तो यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ पर आपने कहा कि खतरा बना रहेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पार्टी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया है। आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश से पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, वहाँ हैदराबाद भी चले जाते हैं, बयानबाजी शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कुछ। मुख्यमंत्री का पद छीना, यहाँ पर केंद्र में कोई जगह दे दी जाएगी। मात्र भर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद भारतीय जनता पार्टी में अब रह गया है, वही कद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का रह जाएगा। यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़े मुकाम पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि आज भी लाडली बहनों की बात करें तो वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आज भी देखती हैं। आज भी शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी को चुनौतियां देते हुए ये कहते हैं कि मामा का घर मौजूद है, कोई भी समस्या हो तो सीधे घर पर चले आइए। यानी कि वो कह रहे हैं कि मोहन सिंह यादव के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर सामने है, आप आइए, हम आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। तो ये चुनौतियां दी हैं और इसी चुनौतियों के साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि क्या पार्टी का विरोध देकर, क्या लगातार जो उनके बेटे के ऊपर वार चल रहे हैं, क्या वो उसको देखते हुए अपने बेटे को अब यहाँ पर सक्रियता से जो उनके बेटे सक्रिय हुए हैं राजनीति में, क्या उससे दरकिनार वो करते नजर आएंगे या अपने बेटे के खिलाफ ही क्या वो बयान देंगे या फिर उस बयान को वो डिफेंड पब्लिकली करेंगे? देखिए, अपने बेटे के खिलाफ तो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अगर परिवार की बात आती है, अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ऐसे बयानबाजी तो देते रहेंगे। अगर ऐसे में बचाव किया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय का तो बचाव करेंगे, कहीं ना कहीं ये भी समझाते हुए नजर आएंगे कि अभी आपके पास बहुत समय है, आप इंतजार करिए, लेकिन ऐसे बयानबाजी मत कीजिए कि सीधा पार्टी पर ही हमला किया जाए। तो ये तमाम तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सूझबूझ से काम ले रहे हैं और इसलिए यहाँ पर किस्तों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तो लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की वजह से ही घिरती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो हिंदी भाषा में लोकसभा सीटों के हिसाब से मध्य प्रदेश भी जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर हिंदी भाषा राज्यों में विधानसभा अगर इतने अच्छे मार्जिन से जीता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा में जीतना भी या अगर लोकसभा में अगर आप थोड़े से भी डगमगाते हैं तो बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। तो देखना होगा इस बयान के बाद बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव में क्या होने वाली है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।